हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्तों में बहुत सारे लोग कमेंट कर रखे थे कि सर स्टेशन मास्टर की जो है यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाई जाए, तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर की एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप अप्रैल 2023 की सैलरी स्लिप लेके आया हूँ। और साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी स्लिप है ये मेरी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की है। और मेरी सैलरी स्लिप नहीं है कि दोस्तों, क्योंकि मेरी जो है पिछले 3 महीने से यहाँ पे सैलरी नहीं आई है। मार्च, अप्रैल और मई की जो है यहाँ पे सैलरी मेरी एक साथ आएगी, क्योंकि दोस्तों मेरा जो है ट्रांसफ़र आप सभी लोगों को पता ही है, बीकानेर से जयपुर मेरा ट्रांसफ़र हुआ इस पास बेस पे। तो इस हिसाब से मैं 2 महीने वहाँ वेटिंग फॉर ऑर्डर रहा डीआर ऑफिस में, और अभी इस महीने की जो सैलरी है अगले मंथ आएगी। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पे 3 महीने हो जाएंगे। और सैलरी जो बनती है वो स्टेशन से बनती है दोस्तों, डीआरएम ऑफिस से नहीं बनती है हमारी। तो इसलिए स्टेशन से इस बार 3 महीने की सैलरी यहाँ पे गई बन के आएगी। और 3 महीने की सैलरी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कितनी मेरी यहाँ पे सैलरी आएगी। और ये जो है अप्रैल की सैलरी स्लिप मेरे दोस्त की है, मेरी सैलरी स्लिप ये नहीं है दोस्तों। तो देखिए इसमें सैलरी स्लिप में कौन कौन से अलाउंसेज है, कोई कितना ओवर टाइम है, नाइट अलाउंस वगैरह क्या है, सारा कुछ में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी की भी अगर सैलरी स्लिप होगी, आपने देखी होगी, तो एम्प्लॉय नंबर होते हैं जो कि सबके यूनिक नंबर होते हैं। और मैंने जो है यहाँ पे इनको हाइड कर दिए हैं। और फिरोजपुर डिवीज़न की, ये देखिए फिरोजपुर डिवीज़न की एनआर एक जोन है जिसके फिरोजपुर डिवीज़न की में एम्प्लॉय जो है कैंडिडेट पोस्टेड है। पहले भाई जो है मेरे साथ ही पोस्टिंग थी, लेकिन म्यूचुअल करा के एनआर में चले गए। यहाँ पे नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा स्टेशन मास्टर। अब डेजिग्नेशन में कई जगह आपको स्टेशन मास्टर दिखाई देगा, कई जगह डिप्टी एसएस दिखाई देगा, और कई जगह जो है एसएम इंस्ट्रक्टर दिखाई देगा। तो ये सभी पोस्टों का काम एक ही होता है, स्टेशन मास्टर का ही का काम रहने वाला है। या इसके बाद में दोस्तों विभाग आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग, जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में आते हो। और इसके बाद आपका स्टेशन हो गया लुधियाना, एलडीएच लुधियाना का कोड है, बी यूनिट हो गया, आधार हो गया, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके बाद में लेवल 6 है। आप सभी को पता है जैसा कि स्टेशन मास्टर जो है 4200 करोड़ के अंदर इनिशियल भर्ती होता है, तो जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। और दोस्तों भाई को जो है अभी तक हमारे बैच का है, 20/3/2018 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे जो है अभी तक 5 साल से ज़्यादा हमारे को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लेवल 6 के अंदर ही है। लेवल 6 से लेवल 7 यहाँ पे नहीं मिला है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है पिछले 5 साल में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट हो गई 1/1/2024। तो देखिए दोस्तों, ये इंक्रीमेंट की जो डेट लगी है, इस पर मैंने हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंक्रीमेंट की जो डेट होती है वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। मान लो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 1 जनवरी तक आपको मतलब ज्वाइन किए हुए 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी से लग जाएगा। और अगर 1 जनवरी को कंप्लीट नहीं होते 6 महीने, तो फिर जो है आपका 1 जुलाई से लगेगा। तो देखिए दोस्तों, 20/3/2018 को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे जो जुलाई आ रही है यानी, तो जुलाई तक इसको 6 महीने यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए इसकी जो इंक्रीमेंट है यहाँ पे जनवरी में लगेगा। और पहला इंक्रीमेंट जो लगेगा वो लाइफ टाइम उसी डेट पे आपका इंक्रीमेंट रहेगा। तो आपका इंक्रीमेंट जो है या तो 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा, डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। इसके बाद में आपके नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह रहेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। और दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी बैंकिंग डिटेल है, IFSC कोड है, बैंक है, सारा कुछ यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपकी रहने वाली है। इसके बाद में ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपका लीव बैलेंस दिखाएगा। लीव बैलेंस 1/4/2023 तक जो है भाई के पास में 150 LAP छुट्टियाँ हैं, और 100 जो है मेडिकल है। बहुत अच्छी खासी लीव इनके पास रखी है, 5 साल की सर्विस में जो है बहुत सारी छुट्टियाँ इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। इसके बाद दोस्तों इनका जो 30 दिन की सैलरी थी, आप सभी को पता है अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, और विदाउट पे कभी रहा नहीं भाई, तो जीरो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए सैलरी जो है यहाँ पे 1,15,505 रुपये, बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। और रिकवरी जिन 9,643 रुपये इनसे रिकवरी भी हुई है। और नेट जो बनी है 1,05,862 रुपये सैलरी जो बनी है, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों। और ये जो है कोई 2-4 महीने की सैलरी नहीं, ये 1 मंथ की सैलरी है दोस्तों। फिरोजपुर डिवीज़न में 1 मंथ की ये सैलरी है भाई की। तो यहाँ पे अर्निंग में देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए दोस्तों, बेसिक जो है 41,100 है। आप लोगों का बेसिक यहाँ पे 35,400 रहेगा नए वालों का। इसके बाद में डीएनएस अलाउंस जो है 17,262, जो कि 42% लगेगा। आप सभी को भी 42% मिलेगा, तो 15-16 हज़ार के करीब आपका यहाँ पे बनने वाला है आपका डीए। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे अप्रैल की और अक्टूबर की सैलरी में डीए का एरियर जरूर आता है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्लिप में आपको एरियर देखने को मिलेगा। तो डीए का एरियर है जो है 4,932 रुपये डीए का एरियर हो गया है। इसके बाद में अब स्टेशन मास्टर वगैरह जो होते हैं 4200 ग्रेड में, उनको यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 1800 प्लस डीए मिलता है। तो 1800 प्लस डीए, तो यहाँ पे 2556 रुपये जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। इसके बाद में एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देखिए एरियर जो ये
ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है डीए पे डिपेंड करता है। तो डीए जो बढ़ा है तो उससे जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा, यानी कि 3 महीने का जनवरी से लेकर मार्च तक का जो है एरियर यहाँ पे आएगा 216 रुपये यहाँ पे एरियर आया। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है सभी स्टेशन मास्टर को, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सभी को सेम मिलेगा। 1800 प्लस डीए इसका रेट होता है। ग्रुप डी वालों को 900 प्लस डीए यहाँ पे मिलता है। उस हिसाब से उनका ग्रुप डी वालों का रेट 108 रुपये आया था और आप लोगों का 216 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। इसके बाद में सेल अलाउंस हो गया दोस्तों, यहाँ पे सेल अलाउंस मिलता है एनआर के अंदर, जबकि एनडब्ल्यूआर में कोई सेल अलाउंस यहाँ पे नहीं दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों ओवर टाइम, तो देखिए ओवर टाइम बहुत अच्छा खासा बना है भाई का, 29,683 रुपये ओवर टाइम बना है, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। तो यहाँ पे इस महीने जो है बहुत ज़्यादा अगर उनके शॉर्टेज वगैरह रही होगी स्टाफ की, तो इसलिए इनका इतना अच्छा खासा ओवर टाइम बन गया है। तो 29,683 रुपये बहुत अच्छी खासी जो है अमाउंट है दोस्तों ओवर टाइम की। इसके बाद में नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी जो है 4538 रुपये नाइट बनी है, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है, 4500 रुपये भी। और ट्रैवलिंग अलाउंस भी इनको मिला है 7,760 रुपये। तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो टीए होता है पिछले महीने का अटका होता है, मान लो इन मार्च में कहीं पे टीए पे गए होंगे तो वहाँ उस महीने का टीए अटका होगा तो इस महीने आ जाता है। या फिर जो है ओवर टाइम में भी कई बार ऐसा आता है कि 2-3 महीने का ओवर टाइम एक साथ आता है, कई बार हर महीने भी ओवर टाइम आ जाता है। तो ये ओवर टाइम जो है यहाँ पे ये मान सकते हो 1-2 महीने का मान सकते हो या 2-3 महीने का मान सकते हैं, लेकिन इस अप्रैल की जो सैलरी है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, ये यही है। और ऐसा कोई स्पेशल ऐसा नहीं कि मैं जो है यहाँ पे ओवर टाइम वाली सैलरी आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये ज़रूरी भी नहीं है आप जो है ओवर टाइम के चक्कर में स्टेशन मास्टर की जॉब को ज्वाइन ना करें। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सारा ओवर टाइम यहाँ पे कमा लूँगा। दोस्तों ओवर टाइम जो है सभी लोग नहीं कमा पाते हैं। जहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज होती है वहीं पे ओवर टाइम बनता है। और अभी जो है लगभग रेलवे के अंदर स्टाफ कम पूरा हो गया है स्टेशन मास्टर्स में, तो यहाँ पे ओवर टाइम अब कई सालों तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बनेगा तो भी बहुत कम बनेगा, जब महीने में 2-4 दिन बन गया या फिर जो है 2-5 दिन, तो उससे बहुत अच्छी खासी अमाउंट आपके यहाँ पे नहीं बनने वाली ओवर टाइम। तो जो भी भाई के दिमाग में है कि मैं रेलवे में लग के बहुत सारा ओवर टाइम यहाँ पे कमा लूँगा, तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ माइंड अपना क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे ओवर टाइम सभी को नहीं मिलता है। जैसा कि दोस्तों मैंने 5 साल में कभी ओवर टाइम कमाया नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम बनता ही नहीं है, स्टाफ हमारे फुल था। तो ये ओवर टाइम जो है जोधपुर डिवीजन में मेरे जो दोस्त हैं काफ़ी लोग, वो पूरे 5 साल यहाँ पे उन्होंने जो है पूरे महीने ओवर टाइम किया है, तो उनकी जो सैलरी है 1 लाख प्लस आ रही है। तो ये वेरी करता है कि आपकी जो है ड्यूटी के कहाँ पे है, किस जोन में है, किस डिवीजन में है, स्टाफ की पोजीशन क्या है। अगर स्टाफ पूरा होगा तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, और स्टाफ अगर शॉर्टेज है तो आपको ओवर टाइम यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल जो है यहाँ पे आप सभी को पता है स्टेशन मास्टर की पोस्ट जो है एग्जिस्ट हो गई है, नए बंदों को ज्वाइनिंग तक नहीं मिल रही है, क्योंकि स्टाफ जो है सरप्लस हो गया है। तो यहाँ पे ओवर टाइम बनने का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कुछ साल यहाँ पे ओवर टाइम नहीं बनेगा, और बनेगा तो भी बहुत रेयरली बनेगा। तो जो भी भाई यहाँ पे ओवर टाइम के चक्कर में आ रहे हैं स्टेशन मास्टर की जॉब के लिए, तो वो बिल्कुल भी ना आए। हो सकता है आपका बन जाए आपके स्टेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो ये आप जो है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए दोस्तों। और ये आपकी अप्रैल की सैलरी स्लिप थी, इसमें मैंने कोई ऐसे ओवर टाइम वाली सैलरी स्लिप उठा के नहीं लाया कि स्पेशली मैं कहीं जाके ओवर टाइम वाली जो सैलरी में ढूंढूँ सैलरी स्लिप और वो आपको दिखाऊँ। तो ये चीज़ आप एकदम क्लियर कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे डिडक्शन देख लीजिए। न्यू पेंशन स्कीम जो है इनका 6,329 रुपये कटा है, और इनकम टैक्स में इनका कटा है यहाँ पे 2284 रुपये। और CDMD अमाउंट इन्होंने जो है रेलवे का जो बैंक होता है वहाँ पे ये अपनी किस्त कटवाते हैं, आप भी कटवा सकते हो, रेलवे बैंक में खाता अपना खुलवा सकते हो। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये इनकी कटौती होती है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इनको जो है HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है 7,398 रुपये मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लुधियाना है वो वाई क्लास सिटी है, तो यहाँ पे HRA जो होता है वो 18% दे होता है। तो इसलिए इनका जो HRA हो जाता है 7,398 रुपये इनको यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए अगर आप जेड क्लास सिटी में हो तो आपको वही जो है 4,000 के आसपास यहाँ पे ओवर टाइम आपको HRA आपको देखने को मिलेगा। अगर आप क्वार्टर ले लेते हो तो आपको HRA नहीं मिलेगा, और अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको HRA यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस भाई की जो सैलरी है इस बार बहुत अच्छी खासी आई है। अग्रिम कटौतियाँ कुछ है नहीं है। अग्रिम कटौतियाँ जैसे क्वार्टर वगैरह के होते हैं, या आपको पिछले महीने में ओवर पेमेंट हो जाता है। कई बार हो जाता है कि आपको इनकम टैक्स आपका 25,000 बन रहा था और आपको जो है पे कर दिया रेलवे ने 30,000, तो वो 5,000 आपको अगले महीने यहाँ पे काट देती है रेलवे, या फिर आगे क्वार्टर वगैरह के बिल वगैरह जो होते हैं उनकी किस्तों में पे कटौतियाँ होती है। तो इस प्रकार इस भाई की इस महीने की जो सैलरी बनी है 1,05,862 रुपये, बहुत अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो, क्योंकि उसमें म्यूचुअल वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप जब
आप अपना बायोडाटा उसमें डालिए, हो सकता है आपको जहाँ की रिक्वायर्ड हो आपको वहाँ का आपको म्यूचुअल मिल जाए। और भी कई तरह की आपको जानकारी वहाँ मिलती रहेगी, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।